जय जिनेंद्र सभी को। आज हम लोग समझेंगे जिन मंदिर में दर्शन करते समय अरिहंत भगवान की प्रतिमा के सामने 5 कुंज क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसके रहस्य को। जब भी हम लोग प्रातःकाल की बेला में प्रभु दर्शन को आते हैं मंदिर जी में, उस समय हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ भगवान को समर्पित करने के लिए लाता है। और अधिकतर जैनों में पुंज, जिनको कि चावल कहते हैं, अक्षत भी कहते हैं, वो चढ़ाने के लिए लाते हैं, समर्पित करने के लिए लाते हैं। भगवान के सामने अधिकतर 5 पुंज चढ़ाने का एक परंपरा प्रचलित है, पर उस परंपरा के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। और कुछ लोग जानते भी हैं तो उन्होंने कुछ पूर्व मान्यताएं या किसी की सुनी हुई बातों को मान करके उसी रूप में वे 5 पुंज चढ़ाते हैं। पर यथार्थ में देखा जाए, जैसे कि कई लोगों से पूछते हैं कि आप क्यों पुंज चढ़ाते हैं 5, तो वह बोलते हैं कि 5 परमेष्टि के प्रतीक में हम लोग 5 पुंज चढ़ाते हैं। यदि यह माना जाए कि आप 5 परमेष्टि के प्रतीक में भगवान अरिहंत के सामने, तीर्थंकर परमिष्टि के सामने आप यदि 5 पुंज चढ़ा रहे हैं और 5 परमिष्टि के रूप में चढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है? क्योंकि जैसे हम लोग कोई दिगंबर साधु संतों के पास जाते हैं और वहाँ पर पुंज चढ़ाते हैं, तो 3 पुंज चढ़ाते हैं। और 3 पुंज चढ़ाने के पीछे यदि कोई कारण है तो वह यह है कि मुनिराज रत्नात्रय के धारी हुआ करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये रत्नात्रय के धारी होने के कारण से उन रत्नात्रय धारी को हम 3 पुंज चढ़ा कर के ये भावना बातें हैं कि जिस प्रकार आपके पास ये 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, वैसे ही आपकी ये पुंज चढ़ाने से हमारे लिए भी ये 3 रत्नों की उपलब्धि हो जाए, प्राप्ति हो जाए, इस भावना से हमने साधु को चढ़ाए। तो वहाँ तो हम कुछ प्राप्ति की भावना भाते भी हैं और सही भी है, यथार्थ भी है कि जिसके पास जो होगा वो देगा या वहाँ से हमें वो प्राप्त हो सकता है। तो मुनिराज के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये 3 चीज़ें थीं, तो हमने तीनों की प्राप्ति हेतु 3 पुंज चढ़ा दिए। ये तो फैक्टेड है, एकदम सही है। पर हम भगवान के सामने 5 पुंज चढ़ाते हैं और बोलते हैं 5 परमेष्टि के प्रतीक हैं। वहाँ एक ही परमेष्टि बैठे हैं, अरिहंत परमेष्टि, तो वहाँ 5 परमेष्टि ही नहीं है, तो 5 पुंज किस किस को समर्पित किए जा रहे हैं? ना वहाँ सिद्ध परमेष्टि है। कदाचित यदि सिद्ध परमेष्टि के निराकार रूप में कोई प्रतिमा विराजमान रहती है, मान लिया, पर वहाँ आचार्य परमेष्टि मंदिर में वेदी पर विराजमान है नहीं, उपाध्याय परमेष्टि है नहीं, साधु परमेष्टि है नहीं, फिर किस रीजन से हमने 5 पुंज चढ़ाए? तो कई लोग कहते हैं कि हमने अरिहंत भगवान को ही 5 परमेष्टि मानकर चढ़ा दिया। तो इस प्रकार तो हम लोग साधु को भी 5 परमेष्टि के रूप में मान करके चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार अरिहंत सिद्ध नहीं हुए हैं फिर भी हम सिद्ध मान रहे हैं, वैसे ही साधु को भी हम लोग सिद्ध नहीं हुए पर सिद्ध मान सकते हैं, क्योंकि वे होने वाले हैं। और साधु परमेष्टि आचार्य उपाध्याय सारे समाहित होते ही हैं, क्योंकि हम लोग जब मंगल, उत्तम और शरण पढ़ते हैं तो साधु में ही हम आचार्य उपाध्याय को गर्वित कर लेते हैं, इसलिए वो गर्वित हो ही जाते हैं। साधु में आचार्य भी गर्वित हो जाते हैं, उपाध्याय भी गर्वित हो जाते हैं। तो साधु में 5 परमेष्टि गर्वित करके हम 5 पुंज भी चढ़ा सकते थे, किंतु नहीं। रत्नात्रय की धारी आप जिस अवस्था में भी हैं, उस समय आपके पास रत्नात्रय है, तो रत्नात्रय की प्राप्ति हम करने के हेतु आपको 3 पुंज चढ़ाते हैं। वैसे हमें ये विचार करना चाहिए कि मंदिर में अरिहंत परमेष्टि हैं, तो उनके पास 5 पुंज चढ़ाने के पीछे कुछ और कारण होगा, ये हमें विचार करना चाहिए। विचार नहीं करते, हमने सुनी सुनाई या किसी के देखा देखी में बात को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए
किसी से पूछा गया कि आप घंटी क्यों बजाते हैं मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बजाते हैं, माँ बजाती है तो हमने बजा दिया। अच्छा, माँ से पूछा जाए या पिताजी से पूछा जाए तो पिताजी ये कहते हैं कि हमारे पिताजी बजाते थे तो हमने बजा दी है। तो उनकी पिताजी से भी पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे कि हमारे पिताजी की देखा देखी हम बजाते हैं। मतलब धर्म देखा देखी से चल रहा है, ना कि जान समझ करके चल रहा है। और देखा देखी से जो धर्म करते हैं वो धर्म शायद उसमें डाउट रहता है, शंका रहती है सही है कि गलत है। पर यदि हम जिस चीज़ को, जिसका रीज़न, जिसका फैक्ट, जिसका कारण, जिसका हम लोग उद्देश्य समझ लें व्यवस्थित तरीके से और की प्रामाणिकता हमारे सामने आ जाए, प्रूफ मिल जाए, तो वह बात हमारे दिमाग को दिल में बैठ जाती है श्रद्धा विश्वास के साथ में। पर संदेह वहीं उत्पन्न होते हैं जहाँ पर हमें की पूर्णतः निर्णय प्राप्त ना हो। इस कारण से 5 परमेष्टि के प्रतीक में हमें निर्णय तो है नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट है, तो उसके पीछे हमें कुछ विशेष कारणों को खोजना चाहिए। तो आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार दुकान पर हमें कुछ खरीदना होता है तो हम लोग मेडिकल पे ही दवाइयाँ खरीदने जाते हैं, किराने की दुकान पे शक्कर खरीदने जाते हैं, और हम लोग हार्डवेयर पे लोह लंकड़ खरीदने जाते हैं। जिस दुकान पे जो मिलता है उसी प्रकार हम जाते हैं। वैसे ही साधु के पास 3 रत्नात्रय हमें जीवन में प्राप्त होने वाले हैं और होते हैं, इस कारण से 3 पुंज चढ़ाते हैं। वैसे ही अरिहंत भगवान के सामने हमें ये 5 पुंज जो चढ़ाते हैं वो 5 परमिष्टि के प्रतीक नहीं बल्कि हम लोग 5 कल्याणक के प्रतीक में चढ़ाते हैं। भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं, उन 5 कल्याणों की प्राप्ति हमें भी हो जाए। 5 कल्याणक में गर्व कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक, साथ में निर्वाण कल्याणक, ऐसे 5 पुंज 5 कल्याणकों की प्राप्ति के उद्देश्य हमें चढ़ाना चाहिए, भावना बाना चाहिए। ये इसका मेन कारण, मेन रीजन है। इसलिए आगे से हम जब भी भगवान परमपिता परमेश्वर आराध्य प्रभु अरिहंत भगवान के चरणों में जाएं तो हमें 5 पुंज है भगवान, जिस प्रकार आपने गर्व कल्याणक को प्राप्त किया, गर्व को प्राप्त नहीं किया, आपने गर्व कल्याणक अर्थात गर्व के साथ कल्याण जुड़ा है। ये गर्व ऐसा कर्म होने वाला है जो कल्याण कराने वाला है। ऐसा ही गर्व ना हो हमारा तो गर्व कल्याणक हो, कल्याण के साथ जुड़ा हो। जन्म नहीं लिया है, जन्म कल्याणक प्राप्त किया आपने, क्योंकि वह जन्म कल्याण कराने वाला है, खुद का भी और अनेक जीवों का भी। वैसे ही हमें भी ऐसा ही जन्म कल्याणक के साथ प्राप्त हो। तप कल्याणक, तप तो हमने अनेक बार किए, पर तप ऐसा हो जो कल्याण कराने वाला हो, वो हमें प्राप्त हो जाए। फिर ज्ञान तो हमने कई बार प्राप्त किया, अनेक शास्त्र आदि के स्वाध्याय किए, प्राप्त किए, किंतु वह कल्याण के साथ प्राप्त हो, कल्याण के साथ जुड़ा हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त हमें हो। और फिर इन सब के अंत में जो प्राप्त होता है वो निर्वाण भी प्राप्त हो। इस भावना से हमें 5 पुंज चढ़ाना चाहिए, ये इसका मेन कारण है। आगे से हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, 5 पुंज चढ़ाएं पंच कल्याणक के प्रतीक में। आज बस नहीं, आगे पुनः हम लोग समझेंगे और भी ऐसी अनेक जानकारियों को। सभी को जय जिनेन्द्र।